औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज का हमारा जो लेक्चर है वो सिंस 301 का लेक्चर नंबर 31 है। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास ग्राफ ट्रैवर्सल मीन्स विजिटिंग, ठीक है। तो इसमें ये हमारे पास बी है यानी आल वर्टिक्स। जो हमारे पास ग्राफ ट्रैवर्सल मीन विजिटिंग मीन है, उसका मतलब उसको विजिट करने का मतलब क्या है, तो उसके जो आल वर्टिक्स होते हैं उनको हम जो है विजिट करना है, ठीक है। बी एफ एस यूज़ विच डाटा स्ट्रक्चर, तो हमारे पास जो क्यू है उस तरह का डाटा स्ट्रक्चर जो यूएस का यूज़ करते हैं, ठीक है। बी एफ एस जो है, और बी एफ एस क्या है हमारे पास ब्रीथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। मतलब ये वो हैं जो लेवल पे लेवल चलते हैं, ठीक है। नोड से स्टार्ट करते हैं और एक एक करके आगे सब देखते जाते हैं, उसको ट्रैवर्स करते जाते हैं एक क्यू की तरह, ठीक है। डी एफ एस प्राइमरी यूज़, तो ये सी है यानी स्टैक। तो ये हमारे पास जैसे रिकर्शन हमने बात की थी, स्टैक है ये रिकर्शन है। मतलब वो रिकर्शन में खुद कॉल करता जाता है, खुद को बार बार कॉल करता जाता है तब तक के जब तक वो जो है अपनी फाइनल कंडीशन तक पहुंच नहीं जाता, ठीक है। तो ये जो डीप फर्स्ट सर्च है ये डीपली होता है, ठीक है। डीपली जाके चेक करना होता है इसने, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास स्टैक में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बी एफ एस एक्सप्लोर्स वर्टिक्स। तो ये हमारे पास बी है यानी कि लेवल बाय लेवल। डी एफ एस इज़ बेस्ट सूटेड फॉर, तो ये साइकिलिक डिटेक्शन है, ठीक है। साइकिलिक डिटेक्शन में हमारे पास जो डी एफ एस है वो बेस्ट रहता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ बी एफ एस, तो ये हमारे पास सी यानी ओ ऑफ वी प्लस ई, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डी एफ एस, तो ये हमारे पास है ओ ऑफ वी प्लस ई, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सॉर्टेड पाथ इन एन अनवेटेड ग्राफ इज फाउंड बाय, तो ये बी एफ एस है हमारे पास, यानी जो सॉर्टेड पाथ है हमारे पास अनवेटेड ग्राफ का, ठीक है। तो वो क्या, वो जो है हमारे पास है बी एफ एस है, ठीक है। डी एफ एस बैक ट्रैक्स व्हेन, तो ये हमारे पास नो अनविजिटेड नेबर एग्जिस्ट है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास ट्रैवर्सल यूजली स्टार्ट्स फ्रॉम, तो ये हमारे पास गिवन सोर्स वर्टेक्स है, हमारे पास वर्टेक्स तो हमारे पास जो सोर्स किया जाता है वर्टेक्स का ट्रैवर्सल जो है यूजली वहीं से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास लाइक नंबर 32 एम एस टी यानी मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज डिफाइंड फॉर, तो ये वेटेज अनडायरेक्टेड ग्राफ्स है, ठीक है। एन एम एस टी ऑफ अ ग्राफ विद एन वर्टिक्स हैज़, तो ये हमारे पास क्या है तो ये हमारे पास एन माइनस वन एडिज है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास विच ऑलगोरिदम फाइंड्स एमएसटी, तो ये हमारे पास डी है यानी कि प्रिम्स, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं कि प्रिम्स ऑलगोरिदम क्या है, अग्रीडी ऑलगोरिदम टू फाइंड अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ठीक है। मतलब ये इस तरह की ऑलगोरिदम होती है जो कि ना स्पैनिंग मिनिमम स्पैनिंग ट्री को तलाश करती है, ठीक है। उसको तलाश करना होता है इसने। और इसमें जो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो अर्जेंसी मैट्रिक्स में ओ वी स्क्वायर है, और यूनिक मिनिमम हीप में प्रायोरिटी क्यू में हमारे पास ओ ई लॉग ओ ऑफ लीग ई लॉग वी है, ठीक है। और जो हमारे पास ये डिजकस्ट एल्गोरिदम है, ये क्या है, ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ठीक है। मिनिमम ये प्रिम्स एल्गोरिदम में हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री इस तरह से तलाश करना कि जैसे हम पूरा का पूरा ट्री मौजूद होता है उसमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री तलाश करना, ठीक है। तो ये इस तरह क्या है लागत से बचने के लिए, ठीक है। छोटा छोटे से छोटी चीज़ का जो सस्ती में जैसे होना, कि हम देखते हैं ना कि कोई चीज़ है हमने ज़्यादा फैलाव भी उसका करना है और वो सस्ते में पड़ जाए, ठीक है। जैसे आप एक शहर की पाइपलाइन गैस पाइपलाइन का ले सकते हैं, ठीक है। अब हमने शहर में पाइपलाइन भी बिछानी है और ये भी देखना है कि सस्ते में भी काम हो जाए, ठीक है, ज़्यादा लागत ना आए। तो ये प्रिम्स ऑलगोरिदम जो है इस तरह से ही कुछ होता है। और जो डिस्कस्ड ऑलगोरिदम है हमारे पास, ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है। ये शॉर्टेस्ट पाथ हमें ढूंढ के देता है, यानी जिसमें हम जल्दी रास्ता भी कवर कर लें। जैसे आपने कहीं जाना है न्यू लोकेशन पर, तो एक तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है और दूसरा सेफ भी होता है, ठीक है। और जल्दी फास्टली आप अपना मंजिल तक पहुंच भी सके, तो ये इस तरह से होता है कुछ डिस्कस्ड ऑलगोरिदम। बिल्कुल गूगल पर, गूगल मैप पर जैसे हम कोई जाते हैं कहीं रास्ता रास्ता तलाश करते हैं तो, ठीक है। तो वहाँ पर शॉर्टेस्ट पास में ज़्यादातर जो गूगल मैप है ना वो यही वाला इस्तेमाल करती है एल्गोरिदम, ठीक है।
इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमारे पास है अर्जेंसी मैट्रिक्स में हमारे पास ओ वी स्केयर है और वही मिनिमम हीप के लिए ओ ई लॉग वी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा यहाँ पे एक मौजूद है कॉर्कुलस एल्गोरिदम। ये भी प्रिम्स एल्गोरिदम की तरह ही होता है, बस इसमें फ़र्क ये होता है हमारे पास कि ये, हाँ, तो ये भी हमारे पास प्रिम्स एल्गोरिदम की तरह ही होता है क्रॉस एल्गोरिदम मिनिमम स्पैनिंग ट्री को ही तलाश करता है। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि जो क्रॉसिकल एल्गोरिदम है ना, ये हमारे पास सबसे पहले वेटेज के लिहाज से सबको अरेंज करता है, फिर उसमें जो स्मॉलर वाले, जो स्मॉल वेटेज वाले होते हैं उनको निकालता है। ठीक है, और उनमें से तलाश करता है। ठीक है, और ये ध्यान रखता है कि उसमें साइकिल ना बने। ठीक है, सब उसके बाद हमारे पास एम एस टी नेवर कंटेन्स, तो ये सी है यानी साइकिल्स। उसके बाद है प्रिम्स ऑलगोरिदम ग्रोज एम एस टी बाय एडिंग, तो ये मिनिमम एडिज फ्रॉम ट्री है। क्रॉस ऑलगोरिदम यूज, तो ये यूनियन फाइंड है। ठीक है, इफ आ ग्राफ इज डिस्कनेक्टेड एम एस टी बिकम्स आ, तो ये फॉरेस्ट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एम एस सी इज यूज इन नेटवर्क डिज़ाइन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्रॉस ऑलगोरिदम इज, तो हमारे पास बी है यानी ओ इन ओ ऑफ ई लॉग ई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है डिजिटल स्टार्स ऑलगोरिदम फाइंड्स, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ्स होते हैं। डिजिटल स्टार वर्क्स ऑन, तो ये वेटेज ग्राफ्स हैं। ठीक है, वेटेज ग्राफ्स हमारे पास वेटेज ग्राफ भी होते हैं ना इसमें। ठीक है, डिजिटल्स कैन नॉट हैंडल, तो ये नेगेटिव वेटेज जो है उसको हैंडल नहीं कर सकते। एफिशिएंट डिस्कोर्स इम्प्लीमेंटेशन यूज़, तो ये प्रायोरिटी क्यू है। रिलैक्सेशन मीन्स, इसका मतलब है कि अपडेटिंग डिस्टेंस एस्टिमेट्स। डिस्कस्ड इज आ, तो हमारे पास ग्रीडी एल्गोरिदम होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूजिंग हीप इज, तो ये ओ ऑफ ई लॉग बी है। डिस्कस स्टार कंप्यूटर्स शॉर्टेस्ट पाथ्स फ्रॉम, तो हमारे पास सोर्स ऑफ आल वर्टिक्स है। विजिटेड सेट सोर्स वर्टिक्स, तो ये है हमारे पास फाइनलाइज्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिजिटल स्टार इज वाइडली यूज्ड इन, तो ये रूटिंग है। इसके बाद है टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग अप्लाइज टू, तो हमारे पास डायरेक्ट ए साइक्लिक ग्राफ्स है। ठीक है, अब टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग है क्या, इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द वर्टिक्स ऑफ अ डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ इन अ लीनियर ऑर्डर, यानी लीनियर ऑर्डर के तहत हमने डायरेक्टेड वर्टिक्स को डायरेक्टेड जो अरेंज करना होता है वो हमारे पास टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग है। ये जो है हमारे पास डायरेक्टेड जो ग्राफ्स होते हैं उनके लिए यूज़ होता है, और लीनियर ऑर्डर में होता है, यानी दो नोड्स हैं मिसाल के तौर पर, तो उनमें जो डिपेंडेंसी होगी उसको बरकरार रखता है। मतलब अगर उनके रिलेशन में डिपेंडेंसी को बरकरार रखता है, मतलब एक अगर फंक्शन है वो होना है और वो फंक्शन जो है किसी और फंक्शन के होने से होगा। मतलब ऐसा होता है ना कि हम काम कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि ये काम जो है तब होगा जब पहले वाला काम होगा, ये तो दूसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, इस काम करने से पहले वो काम करना होगा फिर ये काम हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये नोड्स में अगर ऐसा कोई हो जाए तो वो इस रिलेशन को सेट रखता है, टोपोलॉजिकल जो सॉर्टिंग है। ठीक है, वो इन नोड्स को सेट रखता है। ठीक है, और ये डायरेक्टेड ग्राफ के लिए यूज़ होता है। उसके बाद है टोपोलॉजिकल ऑर्डर इज आ, ये लीनियर ऑर्डरिंग ऑफ वर्टिक्स है। टोपोलॉजिकल सॉर्ट इन इम्पॉसिबल इफ द ग्राफ हैज़, तो साइकिल है। खान्स ऑलगोरिथम यूज, तो ये क्यों है हमारे पास। वर्टेक्स विद जीरो इन डिग्री आर प्रोसेस्ड, तो ये फर्स्ट है हमारे पास DFS बेस्ड टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूज आ, तो ये हमारे पास सी है यानी स्टैक। टोपोलॉजिकल सॉर्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज, तो ये O ऑफ V प्लस E है। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग इज यूज्ड इन, तो ये हमारे पास टास्क शेड्यूलिंग है। RDAG में हैव, तो ये हमारे पास सी है यानी मल्टीपल वैलिड ऑर्डर्स। टोपोलॉजिकल सॉर्ट आउटपुट्स तो ये हमारे पास लीनियर लिस्ट है। नेक्स्ट 35 हमारे पास ग्राफ्स आर यूज्ड टू मॉडल, तो ये हमारे पास बी है यानी रिलेशनशिप। सोशल नेटवर्क्स आर रिप्रेजेंटेड एज, तो ये ग्राफ्स है। रोड मैप्स यूज ग्राफ्स वेयर वर्टिक्स रिप्रेजेंट, हमारे पास सिटीज़ हैं। एडिज इन रोड मैप्स रिप्रेजेंट्स, ये रोड्स है हमारे पास। शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम आर यूज्ड इन, तो ये GPS सिस्टम है। ठीक है,
उसके बाद है हमारे पास एक सेकेंड, वेब पेज आर हाइपरलिंक्स फ्रॉम आ, तो ये हमारे पास फॉर्म आ, तो ये हमारे पास है डायरेक्ट ग्राफ, ठीक है। तो वेब पेजेस होते हैं और जो हाइपर लिंक्स होते हैं वो फॉर्म क्या करते हैं, तो वो डायरेक्टेड ग्राफ होते हैं, ठीक है। डेडलॉक डिटेक्शन यूज, तो ये हमारे पास है बी यानी कि ग्राफ साइकिल्स, ठीक है। डेडलॉक हमारे पास क्या होता है, डेडलॉक व्हेन टू और मोर प्रोसेस आर वेटिंग फॉर रिसोर्सेज हील्ड बाय ईच अदर, ठीक है। मतलब जब दो से या दो से ज़्यादा जो रिसोर्सेज होते हैं वो खड़े होते हैं इस इंतज़ार में कि कोई प्रोसेस हो तो वो आगे चलें, ठीक है। मतलब जैसे हो जाता है ना, जब एक एक साथ हम कुछ ज़्यादातर साथ सारे प्रोग्राम चला लेते हैं, तो वो फिर उसमें एक प्रोसेस को होता है कि वो वेट कर रहा होता है कि वो वाला पहले चल ले तो फिर मैं चलता हूँ, दूसरा होता है वो वेट कर रहा होता है कि वो पहले चल ले तो मैं चलता हूँ, क्योंकि ठीक है। तो इस तरह वो सारे जैम हो जाते हैं, जैसे ट्रैफिक जैम नहीं होती इस तरह से, तो सारे वेटिंग में शुरू वेटिंग करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो डेडलॉक हो जाता है कि कोई काम ही नहीं कर पाता वो एक दूसरे के इंतज़ार में, ठीक है। तो वो हो जाता है डेडलॉक, ठीक है, एक साथ जो प्रोग्राम जैम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो डेडलॉक डिटेक्शन है हमारे पास, वो क्या होता है कि वो इस चीज़ को चेक करता है कि क्या यहाँ पे डेडलॉक अक्कर हो रही है कि नहीं, ठीक है। वो सिस्टम है चेक करने का, डेडलॉक को चेक करने का सिस्टम है डेडलॉक डिटेक्शन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास MST इज़ यूजफुल इन, तो ये हमारे पास BI यानी नेटवर्क डिज़ाइन, ग्राफ कलरिंग इज़ अप्लाइड इन, तो ये हमारे पास शेड्यूलिंग है, ग्राफ्स आर वाइडली यूज्ड इन, तो ये हमारे पास ऑल ऑफ दीज है यानी AI डेटाबेस और नेटवर्किंग सब में, ठीक है। ये भी हमारा लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हुआ, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक भी लाजमी लाजमी कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बाकी दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।